हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और लास्ट वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखा था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शन में जो हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं उसे हम कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस मेथड के थ्रू कैसे पास कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या था, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लें। तो फंक्शन क्या था, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसे एक नाम दिया गया था और जब भी हमें उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कॉल करना होता था हम फंक्शन को इन्वोक कर सकते थे और इन फंक्शन में हम चाहें तो आर्गुमेंट भी पास कर सकते थे। अब ये जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं फंक्शन में, ये दो तरीके से पास किए जा सकते हैं। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू यानी उस आर्गुमेंट में हम वैल्यू पास कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल पैरामीटर होता है यानी फंक्शन को कॉल करते समय जो हम वैल्यू पास करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्चुअल पैरामीटर। तो इस एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है। इसको आगे हम एग्जांपल से भी समझेंगे कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर है क्या। तो सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है, जिसके कारण अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करें तो वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास करते हैं और वो एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर होल्ड करता है। और अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करें तो वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे यहाँ एक स्वैप फंक्शन हमने बनाया जिसमें दो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप के। ये एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू का, यानी यहाँ हम दो सिंपली इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे फंक्शन को इन्वोक या कॉल करते समय हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप के a एंड b। तो यहाँ a और b क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर, यानी फंक्शन कॉल करते समय जो हम वैल्यू पास करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्चुअल पैरामीटर। और जब हम फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो आर्गुमेंट्स में किसी वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहाँ x और y ये क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है, जो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ क्या होगा, a की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी और b की वैल्यू y में कॉपी हो जाएगी। यानी इस केस में a और b दो वेरिएबल हैं जो किसी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर डिक्लेयर किए गए हैं। ये सपोज हमारा a है और ये है b। इसी तरीके से x और y भी दो वेरिएबल हैं जो किसी अलग मेमोरी लोकेशन पर डिफाइंड है, यानी x का मेमोरी लोकेशन अलग है और a का मेमोरी लोकेशन अलग है, b और y का भी मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो अब अगर इस फॉर्मल पैरामीटर x y में हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज वापस एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है। तो कॉन्सेप्ट यही है कॉल बाय वैल्यू में कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है। अब अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज वापस इस एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस मेथड में कई बार प्रोग्रामिंग में हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम चाहते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर की भी वैल्यू चेंज हो जाए, तो वहाँ हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं और इसमें हम पॉइंटर पास करते हैं, यानी एड्रेस पास करते हैं किसी वेरिएबल का। पॉइंटर हम आप लोगों ने देखा था कि पॉइंटर क्या था, एक तरह का वेरिएबल था जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता था। तो यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते समय a और b का एड्रेस पास कर रहे हैं। ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। ये आपने पॉइंटर जो वीडियो था उसमें भी देखा होगा कि इस तरीके से हम एड्रेस पास कर सकते हैं। तो अब स्वैप फंक्शन में हम a और b का की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, उसका एड्रेस पास कर रहे हैं और वो एड्रेस कौन होल्ड करेगा, ये फॉर्मल पैरामीटर x एंड y। यानी a और b जो वेरिएबल है, a के एड्रेस को x पॉइंट करेगा, x कोई अलग से वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, इसका कोई अलग मेमोरी लोकेशन नहीं है, वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। यानी हम रेफरेंस यानी एड्रेस पास कर रहे हैं। तो a और b ऐसे वेरिएबल हैं जिनका एड्रेस पास किया जा रहा है इस फंक्शन में। तो y क्या करेगा, b के एड्रेस को होल्ड करेगा, जबकि x क्या करेगा, a के एड्रेस को होल्ड करेगा। अब x के थ्रू यहाँ पर हम वैल्यू में कोई चेंज करें
तो वो चेंज ए पे भी दिखाई देगा, और वाई के थ्रू भी अगर हम इसकी वैल्यू में कुछ चेंज करें तो ये चेंज बी में भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या था, दोनों अलग अलग लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे। तो एक लोकेशन पर अगर हम कोई चेंज करें तो वो चेंज अगले लोकेशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कॉल बाय रेफरेंस का, कि अगर हम रेफरेंस मेथड का यूज करते हैं, यानी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, तो फॉर्मल पैरामीटर में अगर हम कोई भी चेंज करें तो वो चेंज हमारे एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा। अब इसी को प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इनका यूज करने से क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैंने वही एग्जाम्पल लिया है स्वैप फंक्शन वाला। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हम कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने पॉइंटर नहीं लिया है। तो अगर कॉल बाय वैल्यू मेथड का हम यूज करते हैं तो यहाँ हमें सिंपली आर्गुमेंट का डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। अब यहाँ दो वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल की वैल्यू को। स्वैप फंक्शन हमारा बनाने का पर्पस क्या है, कि हम चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाए, यानी इंटरचेंज हो जाए, एक्स में वाई की वैल्यू चली जाए और वाई में एक्स की वैल्यू चली जाए। तो स्वैप फंक्शन में हम एक्स और वाई को पास कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा पर्पस यही है, हम चाहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू ये इंटरचेंज होता है या नहीं होता है। तो स्वैप फंक्शन को कॉल करने के बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू इंटरचेंज हुई है या नहीं हुई है। अब स्वैप फंक्शन में हमने क्या किया है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, जिसमें हम ए की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो टेम्प की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जो ए की करंट वैल्यू है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बी की वैल्यू है, यानी ए में बी की वैल्यू चली आएगी। अब बी में क्या होगी, जो ए की प्रीवियस वैल्यू थी। सपोज ए की वैल्यू है 5 एंड बी की वैल्यू है 10। तो टेम्प इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ए इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10 और बी इक्वल टू टेम्प, टेम्प क्या था 5। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और इसी फंक्शन में हमने एक्स और ए और बी की वैल्यू को भी प्रिंट कराया है, ताकि हम देखना चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज हुई है या नहीं। तो इससे हमें पता चलेगा कि फॉर्मल पैरामीटर में क्या चेंज हो रहा है, और वही चेंज अगर हम एक्चुअल पैरामीटर में करना चाहते हैं तो वो होता है या नहीं होता है। तो इसे हम रन करके देखते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने डाली 5 और y की डाली 10। तो यहाँ देख सकते हैं a और b की वैल्यू तो इंटरचेंज हो गई है, a की वैल्यू 10 हो गई है और b की वैल्यू 5 हो गई है, लेकिन हमारा एक्चुअल पैरामीटर जो x एंड y था उसकी वैल्यू क्या रह गई है, 5 एंड 10, जो हमने इनिशियली डाली थी। तो इस तरीके से कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज करें तो हमें फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते समय बताना होगा कि हमें यहाँ एड्रेस पास करना है, और स्वैप फंक्शन में भी हम x और y के एड्रेस को पास करेंगे, ना कि उसकी वैल्यू को। और फंक्शन डेफिनेशन में भी a और b को हमें पॉइंटर लेना होगा, क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करेगा x और y का। अब यहाँ टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक ए, यानी ए की जो वैल्यू है वो हमें स्टोर करानी है टेम्प में। ए इक्वल टू एस्ट्रिक बी, यानी बी के लोकेशन पर जो वैल्यू है वो ए में स्टोर होगा। अब इसे हम प्रिंट कराएं तो प्रिंट करने के लिए भी पॉइंटर एस्ट्रिक साइन का यूज कराना पड़ता है। अब इसे अगर हम कंपाइल करें और रन करें, और सपोज फिर से हम 5 और 10 डालें, तो यहाँ देख सकते हो आप a और b की भी वैल्यू अब क्या हो गई 10 एंड 5, एंड एक्चुअल पैरामीटर x एंड y की भी वैल्यू क्या हो गई 10 एंड 5। तो इस तरीके से फॉर्मल पैरामीटर में हम कोई भी चेंज करें वो चेंज हमारे एक्चुअल पैरामीटर में दिखाई दे रहा है। तो यही पर्पस होता है कॉल बाय रेफरेंस मेथड का, कि अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट हो, तो यहाँ हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।